हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मगध भारत के प्राचीन राज्यों में से एक था और इसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। मगध का जिक्र भारत की पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। महाभारत में मगध नरेश के रूप में जरासंध का जिक्र आता है, जिसकी हत्या पांडु पुत्र भीम ने की थी। जरासंध नरेश बृहद्रथ का पुत्र था, यानी मगध का इतिहास काफी पुराना है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वैदिक काल यानी 1000 से 600 बीसी के बाद भारत में 16 महाजनपदों का शासन था। इन 16 राज्यों में कुछ राज्य काफी शक्तिशाली थे और उनमें से एक नाम मगध भी था। मगध का इलाका पूर्वी गंगा के मैदान में स्थित था। मगध पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। शुरुआत में मगध साम्राज्य काफी सीमित क्षेत्रों में फैला था, लेकिन जब बिंबिसार ने कमान संभाली तो मगध का काफी विस्तार हुआ। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने की थी। वैदिक काल के बाद का काल, जिसमें भारत में 16 महाजनपद उभरे, वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल था। ये काल विकास का काल था। मानव ने लोहा बनाना सीख लिया था और कृषि और अन्य क्षेत्र में भी विकास कर रहा था। उससे पहले भारत में कई छोटे राज्यों और जनजातियों का राज्य था। भारत के 16 महाजनपद मुख्यतः उत्तरी और पूर्वी भागों में फैले थे। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिया था। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। मात्र 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार ने प्रद्योत वंश के महाराजा वर्तिवर्धन की हत्या करके हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था, जिसे उस वक्त राजगृह कहा जाता था, यानी राजा का घर। मगध साम्राज्य की भौगोलिक संरचना ऐसी थी जिसने उसे सशक्त बनने में काफी मदद की। ये गंगा के मैदान में स्थित था। मगध उत्तर, पश्चिम और पूर्व में गंगा, सोन और चंपा नदी से घिरा हुआ था, जबकि दक्षिण में विंध्य की पर्वत श्रेणियां इसकी सीमा बनती थी। भौगोलिक स्थिति की वजह से मगध काफी सुरक्षित साम्राज्य था। यही कारण था कि बिंबिसार ने इस साम्राज्य को सुरक्षित रखा और इसका काफी विस्तार किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था और वह उनका संरक्षक और मित्र भी था। बिंबिसार के बारे में बौद्ध और जैन साहित्य में यह बताया जाता है कि वह बहुत ही कुशल और चतुर शासक था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई ऐसे उपाय किए जिसकी वजह से मगध साम्राज्य पंजाब तक पहुंच गया। बिंबिसार ने अपने जीवन में 3 शादियां की। उनकी पहली शादी कौसल नरेश की पुत्री महाकौशला से हुई, जिसकी वजह से उन्हें काशी प्रांत दहेज स्वरूप मिल गया और मगध की कोसल से दुश्मनी खत्म हो गई थी। बिंबिसार ने दूसरी शादी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना से की थी और तीसरी शादी मद्र यानी पंजाब की राजकुमारी क्षमा से की थी। राजा बिंबिसार ने विवाह गठबंधनों के जरिए तो राज्य विस्तार किया ही, साथ ही उसने मित्रता के जरिए भी अपना राज्य विस्तार किया। अमवती के राजा को उसने मित्रता के जरिए ही अपने राज्य में मिला लिया था। अंग के राज्य को भी बिंबिसार ने जीत लिया था और अपने बेटे अजातशत्रु को वहां का प्रभार सौंपा था। मगध नरेश बिंबिसार ने न सिर्फ अपने राज्य का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने प्रशासन की एक व्यवस्था भी बनाई, जिसके बल पर मगध लगातार तरक्की की ओर अग्रसर हुआ। बिंबिसार ने अपनी प्रजा को खुश करने के लिए उनके जीवन में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई। उनके राज्य में व्यवस्था बहुत अच्छी थी, किसी को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं थी। कार्यों का बंटवारा किया गया था। उच्चाधिकारियों को राजभट कहा जाता था। 4 प्रकार के राजभट होते थे। उनके बीच कार्यों का बंटवारा था। महामात का पद काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे उत्पादन कर जमा करते थे। सेनानायक सेना का काम देखते थे।